क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। बेटा बैलेंसिंग समझने से पहले मैं चाहूंगा मैं एक और छोटे से पॉइंट को आपके सामने क्लियर कर दूं। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि बैलेंसिंग हम करते क्यों हैं, और वहां भी समझने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमारे पास बैलेंसिंग जो है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। इसके लिए बेसिकली मैंने बेटा आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन की जो सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंटेशन करते हैं दैट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन को हम अगर प्रॉपर फॉर्म में समझें तो हम इसको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारे पास स्केलेटल, दूसरा है हमारे पास बैलेंस्ड। स्केलेटल का दूसरा नाम है हमारे पास अनबैलेंस्ड। दैट मींस वो केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम ना हो। बच्चे आप सभी जानते हैं कि हमारे पास इस दुनिया में पाई जाने वाली जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है, मैटर है। और मैटर हमारे पास जो मिलके बना हुआ है वो मिलके बना हुआ है एटम से या फिर मॉलिक्यूल से, या मैं सीधी सी भाषा में कहूं तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का वो हमारे पास एटम है। तो अब हमारे पास अगर एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसमें रिएक्टेंट से मिलकर प्रोडक्ट बना है, या एक केमिकल इक्वेशन को हमने लिखा जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास रिएक्टेंट से राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, तो दोनों ही तरफ हमारे पास एटम्स का या तो कॉम्बिनेशन हुआ होगा या फिर डीकंपोजिशन हुआ होगा। बेसिकली उस कंडीशन में जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स बराबर ना हो किसी भी एलिमेंट के, उस तरीके की रिएक्शन कहलाती है हमारे पास स्केलेटल या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं बेटा, आप समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस है, इसने रिएक्ट किया हमारे पास हाइड्रोजन गैस के साथ और इसने फॉर्मेशन कर दिया अमोनिया का, दैट इज NH3। अब आप देखोगे बेटा तो हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट मेन हैं जो कि टेक पार्ट कर रहे हैं। एक है हमारे पास नाइट्रोजन, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी दो एलिमेंट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास, ये है बेसिकली बेटा कितने, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको अगर आप प्रॉपरली क्लासिफाई करोगे तो ऑन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, ये हैं बेटा हमारे पास 2 और प्रोडक्ट साइड पे 1। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 और यहाँ पे 3। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि हमारे पास ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये किसका एग्जांपल है, इट इज द एग्जांपल ऑफ स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है इसी रिएक्शन को मैं आपके सामने एक और बहुत छोटी सी रिएक्शन हम देखते हैं। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो आपको पता है कि हमारे पास वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो गैस है बेटा, ये यहाँ पे हाइड्रोजन के आइटम 2, प्रोडक्ट साइड पे भी 2, ऑक्सीजन के आइटम यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 1 है। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं। और यहाँ पे अब आप अगर काउंट करोगे तो इस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में जो है ये है हाइड्रोजन के 4 और ऑक्सीजन के 2। प्रोडक्ट साइड में आप देखोगे तो हाइड्रोजन के 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन के 2 1 जा 2। दैट मींस अब हमारे पास ये किसका एग्जांपल हो गया, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन का। मेन सवाल हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, या मेन जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आता है कि सर ठीक है आपने कहा केमिकल इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, केमिकल इक्वेशन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बट द क्वेश्चन इज बैलेंस करना क्यों है, ऐसी कौन सी जरूरत आ गई जिसकी वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने लग गए। और इसका जवाब है बेटा हमारे पास एक बहुत प्यारा सा लॉ जो हमने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, वो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉर एनी केमिकल इक्वेशन, हमारे पास हम उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं। और इस लॉ को आप अगर चाहें तो इसकी स्टेटमेंट कहती है दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but can be transformed from one form to another, or in simple terms if there
is the happening of, or if there is the occurrence of any chemical reaction, then the total mass of reactant and the total mass of product both will be equal. So यही हमारे पास क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसी लॉ को ओबे करने के लिए, इसी लॉ को फॉलो करने के लिए, इसी लॉ को मानने के लिए हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये है हमारे पास एग्जांपल।